So hi everyone, this is Akshansh. So today we have Keshav with us. और ये कोई किसी रैंकर का मैं इंटरव्यू लेने के पर्पज से वीडियो नहीं है। इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि इस बार आईबीएस में बहुत सारे बच्चों का गड़बड़ रहा है। तो ये इस मोटिव से नहीं ले रहे इंटरव्यू कि भैया आपको सीए फाइनल की पूरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताओ, ये सब करो। ऑल्दो ही विल टेल यू यहाँ इसने ऑडिट में क्या करा था, वैसे क्या करा था। तो अभी मैं केशव से 10-15 मिनट बात किया एंड बहुत ही डाउन टू अर्थ, बढ़िया, एकदम भगवान का बच्चा लग रहा है, एकदम अच्छी अच्छी बातें बोल रहा था। तो ही इज़ लाइक थोड़ा प्रैक्टिकल बंदा है। तो मेरे को लगता है ही गॉट 64 इन आईबीएस, जो कि मेरे ख्याल से इस बार वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स में। मेरे ख्याल से मैंने 65 देखे हैं केशव अभी तक। तुमने किसी के ज़्यादा देखे इससे अभी तक? आई थिंक AIR 1 का 65 था दीक्षा का। 65 है, राइट? तुम्हारा 64 है यस। ना? तो आई आईबीएस थिंक यही में रही। आईबीएस में लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि यार केशव, मैंने देखा ग्रुप टीटी आईआईटी में 50+ मार्क्स हैं, लेकिन आईबीएस में 30, 32, 29, 27 ऐसे मार्क्स हैं। एंड बिकॉज ऑफ आईबीएस वो स्कोर भी कम रहा। ऑल्दो आईडीटी वाज आल्सो डिफिकल्ट दिस टाइम, नो डाउट इन दैट। बट आईडीटी में फिर भी लोगों के थोड़े मार्क्स आ गए। ऐसा नहीं हुआ कि आईडीटी के कारण फेल हुए हैं बच्चे, बट बच्चा जो फेल हुआ है वो आईबीएस के कारण फेल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन केशव। और थैंक यू सर। तुम्हारा इंटर में भी रैंक था क्या? नहीं सर, इंटर में रैंक नहीं था। मैं एक्चुअली सर आई हेट स्टडिंग। तो मैं कभी ऐसे स्टडीज को मतलब आई नेवर लाइक रियली टुक एकेडमिक्स सीरियसली, क्योंकि इंडियन एकेडमिक सिस्टम बहुत रोट लर्निंग बेस्ड है। और मेरे से पर्सनली ऐसा है कि मेरे से रट्टा होता नहीं है बिल्कुल भी। मतलब बिल्कुल ही नहीं होता। एक्चुअली हैव लाइक अ कंडीशन, एफेंटेजिया करके उसको बोलते हैं। तो उसकी वजह से मतलब जो लोग को होता है ना, फोटो मेमोरी बनता है जैसे, कि वो सेम चीज को बार बार देखे तो उनको इमेज आ जाता है। तो मेरे को एक्चुअली मेंटल इमेजेस नहीं आते। तो उसकी वजह से मेरे को रट्टा मारना और भी बहुत हार्ड होता है। तो लेकिन कैसे तो मतलब इंटर के अंदर आई गॉट गुड मार्क्स फॉर सम रीजन। मेरे को बहुत ये हो गया था कि यार इंटर में इफ आई डोंट वर्क हार्ड आई फेल। तो उसके चक्कर में थोड़ा प्रिपेयर कर लिया, तो मार्क्स आ गए। तो लगा कि चलो फाइनल में भी अपन कर सकते हैं। यार, आई हेट स्टडीज एंड स्टिल यू गॉट AR 5। ये तो तुम्हारे जैसा ही है भाई। लोगों हमको भी पढ़ाई पसंद नहीं है, लेकिन स्टिल ही गॉट AR 5। और इसके तो ये बोल रहा है कि मुझे याद भी नहीं होती चीज़ें, लेकिन स्टिल ही डिड इट। कितनी बार रिवीजन किया था? तो एक्चुअली मेरा ऐसा केस था कि मैंने 2 ही बार रिवाइज किया। मेरे को काफ़ी कम टाइम मिला था। एक्चुअली फैमिली के अंदर कुछ थोड़े ट्रेजेडीज़ हो गए थे। तो उसकी वजह से और जो सोचा था मतलब वैसे ही कम टाइम था, 4 महीने थे, बट उसके 3 महीने हो गए। तीन एंड 3 महीने महीने में में 2 किया? रिवीजन। हुँ। अरे तो मतलब मैंने तो ऐसे बच्चे कम देखे हैं जो रैंकर्स हों, वो भी टॉप 5 रैंकर में है, 5th रैंकर है। और मुझे याद है इसने मुझे मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे, और इसने लिखा था कि दिस टाइम आई एम प्लानिंग टू गेट अ रैंक इन सिंगल डिजिट, है ना? तो यही मैसेज इसने मुझे कल वापस से भेजा। मैंने कहा भाई, मैनिफेस्टेशन वर्क्स। नहीं नहीं यार, मतलब बड़ा अच्छा लगा यार मेरे को तो कि आम, मतलब वही चीज़ें जो हमें पसंद नहीं है। एक तो ना पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, फिर भी उस चीज़ को करते रहना, दैट इज़ द रियल हुँ। स्पिरिट। सो हाउ वाज योर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद आईडीटी? यू वर इन रेगुलर बैच ना? वो 180 वाले में थे, किस में थे? अ, नहीं, मैं ये सितंबर वाले में था। अच्छा। हाँ, लास्ट में ही किया था आईडीटी। हम्म। लास्ट सब्जेक्ट था मेरा। हम्म। एंड तो एकदम करंट बैच था, तो मेरे को कुछ अमेंडमेंट्स भी ऐसे देखने नहीं पड़े थे। हम्म। एंड इट वाज़ अ वेरी गुड बैच आई फील। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा उसमें। तो ये किसी किसी ने मतलब रिकमेंड किया था या खुद से ही? तो मैंने एक्चुअली आपके एक मेरा फ्रेंड है, इन May 25 ही गॉट AR 47, नीरव हेमनानी। तो उसने मेरे को बताया था, उसने आपके वीडियोस वगैरह पे रिलाई किया था काफ़ी। उसका कोई एक फैकल्टी था, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, एंड लास्ट में आपके वीडियोस ने ही हमारा स्टक हो गया यार केशव, आई थिंक। देख लिया। तो अ, सॉरी? हमारा स्क्रीन स्टक हो गया यार, बीच में नेटवर्क इशू हाँ, आया होगा, कुछ तो आया होगा। हाँ, अभी ठीक हाँ, है, अभी ठीक है। ठीक है, ये कट कर सकते हैं ना? नहीं चलेगा, कोई इशू नहीं, कंटिन्यू करो। ओके। तो
क्या बोल रहा था? हाँ, नीरव ने मेरे को रिकमेंड किया हम्म। इसके बारे में। एंड उसके बाद मैंने आपके कुछ वीडियोस देख लिए। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी फैकल्टी को उसके वीडियोस देखो, आप समझ लो फैकल्टी का स्टाइल क्या है, कैसा है। एंड उसके बाद एक सेकंड सर, कोई एक रिलेटिव परेशान कर दिया कॉल नहीं, कर करके। वो रिजल्ट के बाद फोन आते ही ना खूब सारे। हाँ। नहीं, ये बात अच्छी बोली कि अ, आपने ना, जैसे हम्म, रिकमेंडेशन करते हैं, लेकिन मैंने देखा 100 में से 99 लोग मुझे पसंद करेंगे, तो एक जना ऐसा होगा जिसको नहीं कुछ पसंद आ रहा होगा। तो वो वाइब वाली बात होती है कि किसके साथ आपकी वाइब सेट हो रही है। बराबर वाइब वाली बात है एकदम। वाइब वाली बात है। अभी किसी को ऐसा है कि भाई मेरे को तो बिल्कुल एकदम सीरियस वाली क्लास लेनी है, अंकल वाली, बिल्कुल एक भी जोक नहीं सुनना, तो फिर आपको मेरी क्लास नहीं हाँ, पसंद आएगी ना, वैसी वाली बात है। करेक्ट करेक्ट। और जिसको लाइक जो आई हेट स्टडिंग वाला क्लब है वो तो क्या करे फिर। आई हेट स्टडिंग वाले क्लब को पसंद आ जाएगी। हाँ, वैसे वाला चीज है। तो भाई केशव, लेट्स हम्म, कम टू द पॉइंट। अब आईबीएस का बताओ, क्या करना है? जनता बड़ी दुखी है। बाकी आईबीएस के बाद बाकी सब्जेक्ट का भी थोड़ा थोड़ा गाइड कर देना, लेकिन आईबीएस का तो बता ही दो कि इनको क्या करना है। टीटी का भी बता देना आईबीएस किसी का पास पर। आईबीएस का ना आई वुड से मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि वो जो सब्जेक्ट है, इट इज कंप्लीटली लाइक जो पेपर इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू आर ट्रेनिंग फॉर द अदर सब्जेक्ट्स। तो उसका प्रिपेयर करने का तरीका, वो पेपर के बारे में सोचने का तरीका, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। और हो कैसे जाता है कि आप जैसे आपके 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपका एक कंडीशनिंग हो जाता है कि आपका एक पैटर्न होगा कि जो प्रैक्टिकल सम होते हैं आपका ये हो जाता है कि भाई उसको उसका रिदम समझना है, वो सम को क्वेश्चन। और आप काफी हद तक जो आपके पहचान पहचान के क्वेश्चन है वो पहचान पहचान के बनाते हो, आप क्वेश्चन से फेमिलियरिटी बना लेते हो। जो थियोरी वाला होता है उसमें आप रट्टे पे फोकस करते हो। सो यू आर नॉट रियली फोकस्ड कि ज्यादा कि मेरे को क्वेश्चन को एनालाइज करना है, क्वेश्चन को समझना है। मेरे को जैसे अगर कोई मेरे को लंबा केस स्टडी दे दिया तो उसको मेरे को जल्दी जल्दी कैसे पढ़ना है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रायोरिटाइज करना है। मेरे को कोई अगर मेरे को सामने टेक्स्ट बुक आ गया तो टेक्स्ट बुक के अंदर से मेरे को शॉर्ट में करके कैसे लिखना है। लोगों को क्या आदत है कि मेरे को मैंने रट्टा लगाया है तो मेरे को अगर एक्स याद है तो मैं x+10 लिख दूं एग्जाम में। बट यहाँ पे आपको पूरा ही मिल गया तो आप फिर पूरा लिखने जाते हो। सो आपको यहाँ पे यू हैव टू वर्क कि उसको शॉर्ट कैसे करना है। लेकिन आपका तो हैबिट कैसे है कि आप लॉन्ग कैसे करना है, आप वैसे सोचते रहते हो। सो इट इज इन दैट वे कंप्लीटली डिफरेंट। और मेरे ख्याल से एक बार क्या हो रहा है ना कि जैसे सब रैंकर्स वगैरह जो एडवाइस करते हैं सब करते हैं, अभी मैक्सिमम क्या हो रहा है ना कि दे आर एक्चुअली यूजिंग कि उनका भी ट्रेनिंग नहीं है बट उनका जो स्मार्टनेस है वो उनके ट्रेनिंग के लैक को कॉम्पेंसेट कर देता है। तो वो लोग वैसे ही एडवाइस देते हैं कि उनने जो किया है, बट व्हाट वर्क फॉर देम इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, क्योंकि उसका जो स्मार्टनेस था उसने उसको हेल्प कर दिया। अभी अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है जिसका उतना आईक्यू नहीं है तो उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि मैं कैसे ये पेपर का जो रिक्वायरमेंट है वो मैं फुलफिल कर पाऊं। तो अभी अपन लाइक डू वी वांट टू फोकस कि मई 25 के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है या सितंबर 25 के लिए कर रहा है जिसके पास कम टाइम है वो कैसे करे, कि अर्ली स्टेज वालों के लिए भी अपने को करना है। मई 26, सितंबर 26, जैन 27, ये वाला जो, हाँ ना, तो ये वाला जो ग्रुप है ना, इन्हीं का बताओ। स्पेशली हम्म, जो अगला अटेम्प्ट है, अगला मई और सितंबर। हाँ, भाई अब ये लोगों को बट बहुत डरे हुए हैं, और स्पेशली जो बच्चे अभी फेल हुए हैं ना भाई, तो इनका तो मोराल ही डाउन खत्म हो चुका है। यस, दे आर लाइक कि सर, करेक्ट। आप बोलते हो डीटी आईडीटी में आप टेस्ट ले लो, सर हम डीटी आईडीटी में नंबर ला हम्म, रहे हैं, आप बोल रहे हो हम टेस्ट भी ले लेंगे अभी। एंड आई फील मॉक टेस्ट इज हम्म, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चा मॉक टेस्ट लिख रहा है, पर मैं खुद हम्म, आईबीएस का मॉक नहीं लेता भाई केशव, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं पता मैं क्या पेपर बनाऊं। तो जिसमें मेरा परफेक्शन होगा, मेरे को लगेगा कि बच्चे को अश्योरिटी हो, जैसे मैं बच्चे को बोलता हूँ कि आप मॉक में जितना नंबर ला रहे हो लगभग लगभग आप मेन एग्जाम में भी क्रैक कर लोगे, क्योंकि वो मेरे को बाकी सब्जेक्ट का समझता है। अभी आईबीएस का मॉक हम्म, शायद कोई निकाल भी रहा है, तो फिर वो बच्चे का ट्रस्ट ब्रीच होगा वहां पे जाके, क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये तो मॉक में कुछ अलग ही आ रहा है, मेन एग्जाम में कुछ अलग ही आ रहा है। दैट थिंग इज वेरी हम्म, अनप्रिडिक्टेबल। और कल से इतने फोन आए मेरे पास कि करें तो क्या करें, यही समझ नहीं आ रहा। 29 मार्क्स आए, 27 मार्क्स आए, डीटीआईडी तो हो रहा है, लेकिन अब आईबीएस में 40-50 नंबर कैसे लाएं? तुम तो वो एक मंत्रा बता दो कि भाई कुछ इनका पास फेल के पास हो जाए। मैंने इनको यही बोला कि देखो हर बार ऐसा नहीं होगा कि इस बार जैसा हुआ, तो वो भी है नेगेटिव कि मत हो कि अब सीए छोड़ दें, क्या करें, ऐसा भी इतना भी नेगेटिव मत हो।
ये एक बार ऐसा हम्म। हुआ तो ऐसा थोड़ी हर बार ऐसा होगा। अब आईडीटी का पेपर हर बार ठीक आता था, इस बार नहीं आया। हिस्टोरिकली डिफिकल्ट अटेम्प्ट है ये काफी। सबके स्कोर्स भी अगर देख रहे तो मतलब 445 पे AIR 5 तो आई डोंट थिंक आया है कोई भी दूसरे में, मतलब नहीं आया है। इट्स ऑलवेज बीन इन द 480 के ऊपर वाला रेंज। तो मैंने भी जैसे 445 देखा, मैं बोला हाँ ठीक है, कोई 40-50 में आने वाला है रैंक। तो वैसे खोल के फिर AIR 5 आ गया, मैं भी डिसबिलीफ में था। तो इस बार नीचे ही आया। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट अटेम्प्ट, तो इसको लेके बेंचमार्क नहीं बनाना चाहिए कि यार मतलब डिजेक्ट मत हो जाओ इसको लेके। बट ऐसे प्रिपेयर्ड रहो कि अगर आपको है कि मेरे को ये अटेम्प्ट है उसमें क्लियर करना है, सो यू शुड बी मेंटली रेडी कि वापस ऐसा अगर डिफिकल्टी भी आ गया तो आई शुड बी एबल टू हैंडल इट। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट वाला जो चीज है। तो अभी सर IBS का अगर बात करते हैं, IBS के अंदर 4 कंपोनेंट हो गए। आई थिंक अगर अपन इसको स्क्रीन पे लोगों को दे सकते तो अच्छा रहेगा। शेयर कर अ, दो। वो भी मैं शेयर करता हूँ, तुम कंटिन्यू करो। हाँ, Just a- हाँ, तो 4 कंपोनेंट हो गए। ये अगर आप हो सके तो आप स्क्रीन पे लिख दो सर, क्योंकि बच्चों को फिर रेफरेंस रहेगा। पहला हो गया कि आपको जो क्वेश्चन है उसका, वो क्वेश्चन को समझना और उसका रिक्वायरमेंट समझना है। बिकॉज वेन यू स्टार्ट द पेपर यू हैव टू गो एंड रीड द क्वेश्चन। आपको जो 15 मिनट रीडिंग टाइम है, आपको केसेस नहीं पढ़ने हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। सो यू हैव टू गो एंड रीड द क्वेश्चंस। एंड आपका रिक्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए, आपको उसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या चाहिए उसको, वो आपको क्लिक होना चाहिए। सेकेंड चीज, यू हैव टू बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये क्वेश्चन जो आया है कौन से सब्जेक्ट से है, कौन से टॉपिक से है। थर्ड थिंग कि जो केस स्टडी है उसके अंदर रेलेवेंट डेटा कौन सा है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, उसको आइडेंटिफाई करना। बाकी सब चीज जो केस के अंदर है वो डिस्ट्रैक्शन को हटा के खाली जो रेलेवेंट चीज है उसको पकड़ना। एंड फोर्थ थिंग इज कि जैसे मैं बोला कि अपन लॉन्ग कर देते हैं, अपने को सीखना है कि अपन शॉर्ट कैसे करें। सो दे हैव टू लर्न कि उसको शॉर्टन कैसे करना है, मतलब कि मार्क्स भी आए बट साथ में मैं उसको जितने कम से कम वर्ड्स है उसमें मैं कैसे लिखूं मैंने वो स्क्रीन चीज शेयर को। कर दिया केशव। यस सर। सो जैसे पहले वाला मैं बोल रहा था ना कि क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट समझना, और वो कौन से, दूसरा जो पॉइंट है कि उसको आइडेंटिफाई करना कि वो कहाँ से आया है। तो मैंने तो एक ये ऐसे करके मैं इसको IBS मैप बोला मेरा। ऐसे करके मैं एक ये एक्सेल पे बना दिया, मैं इसको प्रिंट करके दिया, मैंने आपको PDF शेयर किया सर। आई थिंक आप टेलीग्राम वगैरह पे स्टूडेंट्स को एक्सेसिबल भी कर सकते हो। इसमें बेसिकली क्या है कि ये क्वेश्चंस हो गए, उसका सब क्वेश्चन हो गया 1.1 1.2 ये, और फिर ये 6 7 8 जो हो गए वो MCQ हो गए। एंड उसमें मैंने जो सॉरी 6 7 8 प्रैक्टिकल हो गए, पहले 5 MCQ हो गए, और 6 7 8 में वो थियोरी है या प्रैक्टिकल है, वैसे करके मैं उस पर खाली टिक कर दूंगा कि थियोरी है या प्रैक्टिकल है। एंड फिर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट उसका टॉपिक वो लिख दिया, और सब्जेक्ट के अंदर वो कौन से बुक में मिलेगा मेरे को वो मैंने लिख दिया। ओके, नाउ द थिंग इज कि आपने क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट कैसे समझना है। यू हैव टू लुक फॉर कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन जो आपको रिलेट करेंगे कि ये कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक से आ रहा है। एंड इसके अंदर देर आर सर्टेन एरियाज जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना है, जहां थोड़ा ओवरलैप और कंफ्यूजन ज्यादा होता है। जैसे ऑडिट के अंदर थोड़ा ESG सस्टेनेबिलिटी इसका बात करते हैं, साथ में कॉस्टिंग के अंदर भी थोड़ा ESG सस्टेनेबिलिटी ये सब का बात करते हैं। तो आपको उसके बीच में कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा, क्या बोलते हैं, जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन वगैरह रिलेटेड पॉइंट्स हो गए, उसके बारे में AFM में बात कर रहे हैं, साथ में उसके बारे में यू आर सीइंग की कॉस्टिंग के अंदर भी वापस बात कर रहे हैं। कॉस्टिंग खास करके इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर भी जो इंडिविजुअल चैप्टर्स है वो भी कभी एक ही चीज को अलग अलग एंगल से अलग अलग जगह पे बात कर रहे हैं। तो कॉस्टिंग के मॉड्यूल के साथ आपको अक्वेंट होना बहुत जरूरी है। एक तो क्या होता है कि जैसे स्पॉम के लिए भी प्रिपेयर करते हैं तो वो कभी मॉड्यूल को नहीं खोल रहे, वो लोग दे आर रिलाइंग ऑन सम अदर फैकल्टीज नोट्स वगैरह। मैंने भी खुद में, मतलब मैं तो कॉस्टिंग पढ़ के ही नहीं गया था, मैंने ऐसे ही दे दिया था स्पॉम। लेकिन अगर आप उसको मॉड्यूल को जब तक नहीं देखोगे, अनलेस यू गो थ्रू इट, यू वोंट अंडरस्टैंड कि कौन सा चीज किधर है। उसमें बहुत जरूरी है कॉस्टिंग में खास करके टू बी अक्वेंटेड विथ
what is where in the costing modules. लॉ के अंदर द डेंजर इज इन एमसीक्यूज, बिकॉज लॉ के अंदर कोई भी एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको मल्टीपल चीजें, जैसे अगर कोई रिलेटेड पार्टी वाला आइटम हो गया, देर आर अ सीरीज ऑफ थिंग्स विच यू हैव टू सी, एंड वो सब एक जगह पे नहीं रहेगा. तो आप मॉड्यूल आप खोल लोगे, आप एक जगह पे वो पॉइंट्स देख लोगे, लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन होगा जो कोई दूसरे पेज पे रहेगा. अनलेस आपको ध्यान है कि मेरे को इसका मेन क्लॉज भी देखना है, मेरे को इसका एक्सेप्शन भी देखना है, और वो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन भी जाके देखना है. अब वो पेजेस पलटोंगे ही नहीं, तो आपको क्लिक ही नहीं होगा कि यार ये एक्सेप्शन है और ये चेंज हो गया आंसर. आप उसका मेन पेज देखोगे, आप मेन क्लॉज के हिसाब से इवैल्यूएट कर लोगे और आप आंसर टिक कर दोगे, तो आपका गलत हो जाएगा. सो लॉ के एमसीक्यूज आर क्वाइट ट्रिकी. उसके अंदर यू नीड टू हैव दिस फ्रेमवर्क रेडी कि कौन सा कोई भी अगर क्वेश्चन हो गया, वो कुछ कुछ एरियाज है जो खासकर ज्यादा ट्रिकी है, जिसके अंदर ऐसे मल्टीपल क्लॉज अगर वही ज्यादा टेस्ट कर रहा है आईसीआई, तो वहां पे आपको वो ध्यान होना चाहिए. आप चाहिए तो आपके बुक के अंदर नोट बना दो कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया, रिलेटेड पार्टी के रिलेटेड आया, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड या डायरेक्टर्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो मेरे को क्या क्या चीजें देखना है और वो कौन से पेजेस पे मिल जाएंगे, बिकॉज ये वो ज्यादा पूछ रहे. तो मैंने भी रिलेटेड पार्टी के लिए मेरे को ध्यान है, मैंने ऐसे बना के गया था मैं. नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, जो अपने 4 स्टेजेस हो गए. पहला स्टेज क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट समझना. यू हैव टू लर्न टू लुक फॉर द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन कि ये कहां से रिलेट कर रहा है. सेकंड जो हो गया कि आइडेंटिफाई करना कि ये कौन से बुक में किधर है. इसके लिए मैं बोलूंगा जो इंडेक्स वाला चीज है ना, इट इज अ ह्यूज टाइम वेस्ट इन माय ओपिनियन. कि आप ना, आपका इंडेक्स इतना मोटा मोटा हो जाता है, तो आप पहले इंडेक्स में देख रहे हो, फिर पूरा इंडेक्स में देखने के बाद आप जाके पूरा बुक में देख रहे हो. इट कैन नॉट वर्क लाइक दिस. आपको आइडिया होना चाहिए कि मॉड्यूल्स जो है, आपके आईसीआई मॉड्यूल्स जो है हर एक सब्जेक्ट के लिए, उसमें किधर क्या चीजें कैसे फ्लो हो रही है. अगर आप इंडेक्सेस पे रिलाई कर रहे हो तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है. मैंने तो जो है, मैंने जो मेरे 3 सब्जेक्ट है ग्रुप 1 के, वो मैंने आईसीआई के मॉड्यूल से गो थ्रू किया था. ग्रुप 2 के अंदर पॉसिबल नहीं है कि मॉड्यूल से करें, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा देके रखा है. लेकिन ग्रुप 2 के अंदर आपको चैप्टर आइडेंटिफाई हो जाता है और फिर उसके अंदर इतना डिफिकल्टी नहीं जाता मॉड्यूल में ढूंढना. एक बार आपको चैप्टर आइडेंटिफाई हो गया, तो भले ग्रुप 2 के अंदर विद इन द चैप्टर के आप इंडेक्स ले लो, कॉस्टिंग के आप इंडेक्स ले लो, बट जो आपके ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स हो गए, आपका जो लॉ हो गया, इसके लिए इफ यू आर रिलाइंग ऑन एन इंडेक्स, तो आपका पूरा स्ट्रेटेजी गलत जा रहा है इन माय ओपिनियन. मे बी सम अदर पर्सन माइट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, बट मैं तो इस पर काफी क्लियर हूँ, क्योंकि आपका उधर टाइम वेस्ट हो रहा है, एंड टाइम यहाँ पे बहुत क्रिटिकल है. तीसरा पार्ट हो गया कि क्वेश्चन के अंदर रेलेवेंट डेटा ढूंढना केस स्टडी के अंदर, एंड चौथा पार्ट हो गया उसको शॉर्ट करना. तो अभी ये जो पहले 3 पार्ट है ना, इसको ट्रेनिंग करना और इसका प्रैक्टिस करना आपको अलग से करना चाहिए, और जो फोर्थ पार्ट है कि उसको शॉर्ट में कैसे लिखना है, इसका प्रैक्टिस अलग से करना चाहिए. सो मैंने 3 फुल मॉक टेस्ट जो है मैंने प्रैक्टिस किए थे. मतलब मॉक टेस्ट मतलब जो पास्ट क्वेश्चन पेपर है. मैंने क्या प्रैक्टिस किया, मैंने ये मैप खोल लिया मेरा, मैंने वो क्वेश्चन देखा और मैंने देखा कि मेरे को आइडेंटिफाई हो रहा है क्या कि ये कहाँ से आया है, केस में से मैं रेलेवेंट डेटा ढूंढ पा रहा हूँ, और मॉड्यूल के अंदर वो कहाँ क्या है मैं वो पेज नंबर ढूंढ पा रहा हूँ. तो मैंने इतना प्रैक्टिस है. सो ये ना एक मॉक टेस्ट आपका विद इन हाफ एन आवर अराउंड सॉल्व हो जाना चाहिए. यू शुड टारगेट दैट. तो एक मॉक टेस्ट पूरा आपका हाफ एन आवर में सॉल्व हो रहा है, मतलब आपके 4 केस स्टडी सॉल्व हो रहे हैं पूरे के पूरे, एंड दैट इज हैपनिंग विद इन हाफ एन आवर. और उसमें आपको बहुत अच्छा ग्रिप आ सकता है कि मेरे को ये पहले 3 स्टेप्स कैसे करने हैं. और वही क्रिटिकल है, क्योंकि बाद में राइटिंग तो अगर आपको मिल गया कि ये क्या क्वेश्चन है, किधर से पूछा है, क्या है, तो उसको राइट करना कोई बड़ी बात नहीं है. बट वही बात है कि वो आइडेंटिफाई करना, वो ढूंढना, उसका आपको प्रैक्टिस करना है. तो आप सिर्फ ये करो ना, आप आधा आधा घंटा डालो. अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही वीक है, तो डेली आधा आधा घंटा दे दो इसको 2-3 हफ्ते. तो आपका इतने बार प्रैक्टिस हो जाएगा कि अगर आपने 10-15 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लिए जस्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चंस, नथिंग लाइक इट, तो फिर चांस ही नहीं है कि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं ढूंढने होगा. और जो सेकंड वाला पार्ट है, फोर्थ वाला पार्ट है, विच इज अबाउट उसको शॉर्ट में कैसे लिखना है. लुक एट द आंसर्स ऑफ रैंकर्स. रैंकर्स के जो सर्टिफाइड कॉपीज है, जिनने अच्छा स्कोर किया आईबीएस में, उनका देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो जो रैंकर्स ने शॉर्ट में लिखा है, उनने कितना शॉर्टन किया है.
तो आप उसका जो आईसीआई का सजेस्टेड आंसर रहेगा उसको देखना, उससे कंपेयर वो रैंकर ने कितना लिखा है उतना देखना, और उसमें देखो कि रैंकर ने कैसे उसको शॉर्ट में लिखा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ कैसे उसको शॉर्टन करना है, उधर से आपको समझ में आएगा। तो थिंक दिस इज लाइक अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी जो लेके कोई चल सकता है। तो पहले तो समझो कि पेपर का रिक्वायरमेंट क्या है, ये 4 स्टेजेस समझो, इसके हिसाब से ये ऐसा मैप है, मे बी यू कैन मेक योर ओन वर्जन, आप जैसे आपको चाहिए आप कर सकते हो, बट प्रैक्टिस करो जस्ट द फर्स्ट 3 स्टेजेस सेपरेटली, उसका ज्यादा प्रैक्टिस लगेगा। एंड जो 4th स्टेज है उसका लुक एट द रैंकर पेपर्स एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई उन्होंने कैसे शॉर्टन किया है उसको। तो मतलब ये सब आई थिंक किया तो चांसेस बढ़ जाते हैं उसके 40-50 में आने के। मैं ये समझ पाया कि एक तो बच्चे क्या करते हैं, एज इट इज़ कॉपी करते हैं ना, दैट इज़ नॉट गुड थिंग है ना। आपको उसको शॉर्ट करना है। दूसरा, इसने जो प्रैक्टिस की है ना पास्ट आईसीआई के पेपर्स, और आईसीआई की कुछ केस स्टडीज वगैरह भी तुमने की थी। नहीं मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं था, बहुत कम टाइम था, क्योंकि मैंने लॉ का अभी भी मेरे को लॉ का स्पॉम देना बाकी है। तो मैंने लॉ बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, तो मेरे को जो 2 दिन थे उसमें माय प्रायोरिटी वाज कवरिंग लॉ एंड कॉस्टिंग भी मैं बिना पढ़े। तो एक्चुअली मेरे को पता चला कि मेरे अटेम्प्ट के लिए भी इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव द स्पॉम्स, और मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो बोला कि ठीक है मैं स्पॉम फिर नहीं दूंगा एंड डायरेक्टली एग्जाम देने के बाद ही मैं स्पॉम करूंगा। बट कॉस्टिंग के लिए मैंने रजिस्टर कर दिया था, तो जाके कॉस्टिंग का ऐसे ही दे दिया, उसमें 64 आगे पास हो गया, तो वो ठीक है। लेकिन कॉस्टिंग भी पढ़ना था पूरा, और मॉड्यूल्स गो थ्रू करना था, लॉ भी गो थ्रू करना था, और उसकी वजह से मेरे को केस स्टडीज वगैरह बिल्कुल प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं था। तो डू यू रिकमेंड कि इन लोगों को करना चाहिए। आई वुड से करना चाहिए ना, क्योंकि मेरा भी मतलब एक एडवांटेज था ना कि मेरा जो स्मार्टनेस है उसने कॉम्पेंसेट कर दिया मेरे लैक ऑफ ट्रेनिंग को। बट अगर आपको समझ रहा है कि यार मेरे को मेरा वो ट्रेनिंग करना पड़ेगा उतना, सो यू हैव टू पुट इन द वर्क। अभी आईसीआई ना, आईबीएस का जो फर्स्ट पेपर था मई 24 का, दैट वाज ऑन द इजियर साइड। बाकी हर एक पेपर हार्ड ही रहा है, और डिफिकल्टी इंक्रीज ही होते जा रहा है। ये टाइम के जो एमसीक्यूज भी थे, जैसे एमसीक्यूज के अंदर इफ आई एम रिकॉलिंग करेक्टली, एमसीक्यू के अंदर लाइक ऑप्शंस थे। तो जैसे जो आपको ऑप्शन आ रहे हैं उसमें भी ऑप्शन है, लाइक ऑप्शन विद इन ऑप्शन करके वैसा एमसीक्यू बनाया था उनने, कि उनने 4-5 स्टेटमेंट दे दिए, फिर वो स्टेटमेंट में से कौन से ट्रू है, तो ए एंड बी स्टेटमेंट ट्रू है, ये ऑप्शन 1 हो गया, बी एंड सी ट्रू है, ये ऑप्शन 2 हो गया, ऐसे करके। सो यू हैव टू कंसिडर ऑन मल्टीपल लेवल्स। तो इतना वो डिफिकल्टी बढ़ाते ही जा रहे हैं। यू वर सेइंग। नहीं मैं नहीं, आप बोल रहे थे शायद। हाँ गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था बीच में, है ना। पॉइंट इज दैट कि केशव ने डिटेल में आपको स्ट्रैटेजी बताई। आप आईबीएस को ऐसे मत छोड़ो कि एग्ज़ाम डे से पहले थैला भर के लेके जाओ, ये सब वो वाला उस स्ट्रैटेजी पे मत डिपेंडेंट रहो। आप थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर्ड होके जाओ अब की बार। ये जो इसने प्लानर, ये जो इसने बनाया है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप इस तरीके से प्लान करो कि इसने जो बताया ना कि भाई 1.6 1.678 में कहाँ कहाँ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कौन सा सब्जेक्ट का आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा। इस तरीके से वर्क करो, पुराने पेपर सॉल्व करो, केस स्टडी सॉल्व करने का टाइम है तो वो करो, बट टेक इट लिटिल बिट सीरियसली। चाहे तो दिन में आप आधा एक घंटा ही दो इसको, बट थोड़ा सा दो। डोंट टेक दिस सब्जेक्ट वेरी लाइटली कि यार ये तो हो ही जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि अटेम्प्ट में कैसा पेपर आ जाए। हो सकता है कि अगले अटेम्प्ट में को बिल्कुल ईजी आ जाए, बिल्कुल दिखी हुई केस स्टडीज़ मिल जाए, ठीक है। बट इसको इतना ही फॉर ग्रांटेड मत लो करके, ठीक है। केशव, कुछ एंड में बोलना है? बाय द वे रियली थैंक यू, क्योंकि अभी ये नीड ऑफ द आवर थी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आईबीएस के बारे में क्या करें। कोई फैकल्टीज़ भी इसलिए आईबीएस नहीं पढ़ाती, क्या वीडियो बनाएं, क्या तो करें, क्योंकि समझते ही नहीं सब्जेक्ट ही कैसा ही है। तो जितना भी आपके पास आपको खुद को लगता था जो आपने शेयर किया, रियली इंसाइटफुल। आप एक बार एंड में इनको कुछ बोलना है तो आप एक बार बोल के फिर अपन इसको वाइंड अप करेंगे। मैं आईसीआई को मैसेज देना चाहूंगा कि या तो बाकी सब्जेक्ट्स है उसको भी प्रैक्टिकल और सेंसिबल बनाओ। ये हम्म। आईबीएस इज अ गुड पेपर, इट्स अ एनालिटिकल पेपर, अच्छा पेपर है। बट प्रॉब्लम है कि आपने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जो बच्चा ट्रेन कर रहा है ना जिस तरह से, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो बाकी पेपर को भी सेम लेवल पे लाओ कि बच्चा उस तरह से माइंडसेट में आ जाए। बाकी भी ओपन बुक बनाओ कि वो फिर वो तरह से वो रट्टे पे फोकस नहीं करे, वो समझने पे फोकस करे। यहाँ पे उसको रट्टे पे फोकस करना पड़ता है, यहाँ पे समझने पे। सो आई वुड रिक्वेस्ट आईसीआई थोड़ा इंप्रूव हो जाओ। बाकी तो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, परफेक्ट है। और इसकी भी कॉपी आएगी ना केशव की, वी विल शेयर।
ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस। आई होप थोड़ा बहुत तो फ्रूटफुल रहा ही होगा आपके लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और केशव से कुछ पूछना हो आप इसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लेना, ही विल हेल्प यू। केशव, एक बार इनको अपना पूरा नाम बता दो सो दैट ये लिंक्डइन पे तुम्हें सर्च कर पाए। केशव महेंद्र गरोडिया। तो आपको कुछ भी पूछना हो या आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चलिए, थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस, टेक केयर। थैंक यू थोड़ा सा सर। वीडियो लंबा रहा लेकिन थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा ज़रूर आपके लिए। अच्छा केशव, जाते जाते एक सेकंड और लूँगा। कुछ डीटी के लिए भी बता दो ना इनको यार, डीटी में भी कई बच्चे परेशान रहते हैं। डीटी में आई थिंक जो बहुत फैकल्टी जैसे ऑडिट के लिए हाफ रिवीजन बोलते हैं हम्म। कि आप क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा उसके बाद आप वापस से शॉर्ट में जैसे दूसरा सबक कर रहे हो वैसे साइड में एक आध घंटा डाल के डीटी को ऑडिट को रिकैप कर लो जैसे बोलते हैं। आई थिंक डीटी के लिए भी सेम करना चाहिए बिकॉज मैं डीटी में बोलता हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। हाँ, तो डीटी में बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। सो यू नीड टू टेक डीटी विद द सेम सीरियसनेस क्योंकि वास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन है डीटी के अंदर। अभी तो जैसे वो ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर भी उनने सेफ एक हार। और वो ला दिया, सेफ हार्बर रूल्स, उसके वजह से और ज्यादा बढ़िया है। तो लॉट ऑफ नंबर्स एंड ये है, वो खाली विद रेपिटेशन ही आपको जा सकते हैं अंदर। एंड अगर मैं मेरे सब कंडीशंस वगैरह के साथ अगर किया हो यार, तो आई थिंक दूसरे लोग कर ही सकते हैं। जब ये कर सकता है जिसको मेमोरी का इश्यूज रहता है, तो आप तो कर ही सकते हो। इट इज़ लाइक नंबर ऑफ टाइम, कोई भी चीज़ जितनी दिक्कत देना उसको उतनी टाइम करोगे तो हो जाएगा। एंड टेस्ट हम्म। लिखो, टेस्ट लिखना इज़ इंपॉर्टेंट, आपकी प्रैक्टिस होगी। और आईबीएससी केस में प्रीवियस पेपर सॉल्व करो। डन है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। यस। बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच केशव फॉर गिविंग योर वेरी इंपॉर्टेंट टाइम।